मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भरवाड़ा। आज का टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल भूगोल विषय की सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मानव एवं मानवीय पक्ष को केंद्र मानकर पार्थिव एवं भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत अधिक प्रभावित होते हुए भी लंबे समय तक प्रकृति एवं पर्यावरण का दास नहीं रहा है। वह अपने कार्यकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता रहा है और आवश्यक परिवर्तन और परिमार्जन करते हुए अनुकूलन स्थापित करता रहा है। आज वह सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माता एवं उसका उपभोक्ता भी है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों के द्वारा किए गए वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच के संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। यह 3 संगठकों से निकटतम रूप में जुड़ा है। पहला बिंदु है मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, दूसरा है मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के संबंधों का पारिस्थितिकी भूगोल और तीसरा है विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में प्रथम 2 बिंदुओं की दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है। मानव भूगोल को विभिन्न भूगोलविदों के द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होता है, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग्य होता है। एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्रकृति एवं उसके विवरण का अध्ययन है। रेडजल की शिष्या व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। हॉटसन द्वारा मानव भूगोल का महत्व मानव हित को दृष्टि में रखकर मूल्यांकन करना है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संसार की अनेकानेक क्रियाओं का केंद्र केवल मानव ही है, जो सभी प्राकृतिक तत्वों का उपभोक्ता और सांस्कृतिक निर्माणों का सक्रिय कारक भी है। यही बातें मानव भूगोल में अध्ययन की जाती हैं। मानव भूगोल भौतिक भूगोल के बाद दूसरी सबसे अधिक महत्व की शाखा है, जिसने अन्य कई शाखाओं को जन्म दिया है। मानव भूगोल का उद्देश्य। मानव भूगोल का उद्देश्य मानव और वातावरण को अपने आप में एक इकाई मानते हुए पृथ्वी की संपूर्ण एकता का दृष्टिकोण पेश करना है। इसमें मानव के कार्यकलाप, प्रगति तथा प्राकृतिक विकास चक्र के सिद्धांत मानव भूगोल के विशेष अंग हैं। इस भूगोल का लक्ष्य पृथ्वी की संपूर्ण एकता का अध्ययन करना भी है। मानव भूगोल का उद्देश्य जनसंख्या एवं जातियों, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक भूदृश्य तथा मनुष्य के मान्यताओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, मानव और सांस्कृतिक वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विडाल डी ला ब्लास्ट ने मानव भूगोल के अध्ययन को 3 भागों में बांटा है। पहला है जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व, तीसरा है परिवहन और भ्रमण। जनसंख्या के अंतर्गत इन्होंने जनसंख्या के वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसमूह, जीविका के साधन और जनसंख्या का घनत्व में संबंध और जनसंख्या वृद्धि के कारणों को सम्मिलित किया है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत इन्होंने वातावरण, पौधे, पशु और मनुष्यों का वातावरण से अनुकूलन और जीविका के साधनों का अध्ययन, मकान निर्माण के पदार्थों का अध्ययन, मानवीय बस्तियां एवं सभ्यताओं के विकास को सम्मिलित किया है। और परिवहन और भ्रमण के अंतर्गत उन्होंने मानव और पशु परिवहन, सड़क, पुल, रेल, महासागरीय परिवहन को सम्मिलित किया है।
इस आधार पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कुछ बिंदुओं में विभक्त किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, तीसरा समायोजन और प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम और उनका अन्य प्रदेशों से संबंध। मानव भूगोल का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मानव भूगोल की कई उपशाखाओं का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख है मानव विज्ञान भूगोल। यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल, यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठकों और प्रभावों की चर्चा करता है। आर्थिक भूगोल, यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति व वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल का अध्ययन सम्मिलित है। राजनीतिक भूगोल, यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक प्रदेशों का उद्भव और रूपांतरण की व्याख्या करना रहा है। ऐतिहासिक भूगोल, भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक और कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक भूगोल, यह स्थान की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है। इसमें निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन आदि इसके मुख्य क्षेत्र हैं। जनसंख्या भूगोल, यह जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवास, स्थानांतरण आदि का अध्ययन करता है। अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के आकार, संरचना, वितरण, प्रकार्य, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित अन्य आधारों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का उद्देश्य, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है। मानव भूगोल में मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन किया जाता है। 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, इन्होंने मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में एक प्रमुख अंतर है। मानव भूगोल में भूगोल के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है।